आपका प्रश्न ये है क्या महर्षि दयानंद जी को भगवान मान सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी हाँ, उनको हम भगवान मान सकते हैं। भगवान का अर्थ बताया था, जिसमें 6 चीजें हों। जिसके पास 6 चीजें हों वो भगवान है। जिसके पास धन है वो धनवान है। जिसके पास बल है वो बलवान है। और जिसके पास भग है वो भगवान है। तो भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं शास्त्र में। एक डिक्शनरी में 6 भग शब्द के 6 अर्थ लिखे हैं। जिसके पास वो 6 चीजें हों वो भगवान है। तो ये 6 चीजें महर्षि दयानंद जी के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान कह सकते हैं। 6 चीजें श्री रामचंद्र जी के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान राम कह देते हैं। ये 6 चीजें श्री कृष्ण जी महाराज के पास भी हैं, इसलिए हम उनको भगवान कृष्ण कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 6 चीजें हमारे गुरु जी के पास भी हों। आपने पूछा क्या गुरु जी को भी भगवान कह सकते हैं? अगर ये 6 चीजें हमारे गुरु जी में भी हों तो हम उनको भी भगवान कह सकते हैं। और अगली बात बताऊं, इससे बड़ी बात यह है, आप भी भगवान बन सकते हैं। बस 6 चीजें प्राप्त कर लो, आप भी भगवान बन जाएंगे। जब आप धनवान बन सकते हैं, बलवान बन सकते हैं, तो भगवान क्यों नहीं बन सकते? बस वो 6 चीजें प्राप्त कर लो, आप भी भगवान बन सकते हैं। सुबह सुबह उठकर जो हम मंत्र पाठ करते हैं, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, करते हैं। इन सुबह के मंत्रों में एक मंत्र है जिसमें हम सुबह उठकर भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं, वयम भगवंतः स्याम, हम भी भगवान बने। देखो सीधे सरल शब्द है, वयम हम सब, भगवान भगवंतौ भगवंतः, ये भगवान शब्द का बहुवचन है, वयम बहुवचन है, तो भगवंत भी उसका विशेषण बहुवचन ही आएगा। विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति वचन होता है। तो वयम हम सब, भगवंतः भगवान, श्याम बने, हम सब भी भगवान बने। तो हम भी भगवान बन सकते हैं। कोई भगवान कोई आसमान से थोड़ी उतरते, यहीं से पैदा होते हैं, यहीं मेहनत करते हैं, वो 6 चीज प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवान बन जाते हैं। यदि हमारे गुरु जी के पास ये 6 चीजें हैं तो हम उनको भगवान कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। बस ये ध्यान रखना कि वो परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं। हाँ, ईश्वर अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। हम जानबूझकर कई बार भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करते। जैसे महर्षि दयानंद जी हैं, वो भगवान हैं, उनके पास वो 6 चीजें हैं, हम उनको भगवान दयानंद कहना चाहें तो कह सकते हैं। और हम कई बार जानबूझकर संकोच करते हैं, इसलिए करते हैं कि कभी ये दूसरे लोग फिर उनकी भी मूर्ति बना देंगे और फिर उसकी पूजा चालू कर देंगे, तो उसको फिर भगवान श्री राम की तरह जैसे उनकी पूजा कर रहे हैं मूर्तियां बना बना कर, तो लोग उनकी मूर्ति बना के पूजा शुरू ना कर दें, इस कारण से हम उनको भगवान नहीं कहते, संकोच करते हैं। यदि कोई ईमानदारी से, जैसे आपने पूछा, ईमानदारी से कोई पूछे तो हमारा उत्तर है बिल्कुल, महर्षि दयानंद जी भी भगवान है। योग दर्शन के अंदर लिखा है ना, भगवान आवट्य, वो भी एक ऋषि थे। तीसरे पाद में भगवान जैगीषव्य, भगवान आवट्य, ऐसे ऐसे ऋषियों के नाम लिखे और वहाँ भगवान शब्द है, यही शब्द है। तो भगवान मनु, भगवान दयानंद, भगवान आवट्य, भगवान कपिल, ये सारे भगवान हैं। जितने भी ऋषि हैं सब भगवान हैं। इनके सबके पास 6 चीजें हैं, इसलिए इनको सबको भगवान कह सकते हैं। और हम भी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी करो, सब करेंगे। 6 चीजें कौन सी हैं? हाँ सुनिए, 6 चीजें। पहली चीज है ऐश्वर्य। पहली चीज क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के अंतर्गत 2 चीजें आती हैं, एक ईश्वर के गुण और एक ईश्वर की संपत्ति। लोग ऐश्वर्य का अर्थ मोटा मोटा इतना ही समझते हैं, जिसके पास संपत्ति हो, धन हो, भौतिक संपत्ति हो, वो ऐश्वर्यशाली है। वो तो सेकेंडरी है, वो दूसरे नंबर पे। वैदिक साहित्य में, वैदिक परिभाषाओं में ऐश्वर्य का मुख्य अर्थ होता है ईश्वरीय गुण। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम, जो ईश्वर का भाव है वो ऐश्वर्य कहलाता है।
तो ईश्वर का जो भाव क्या है, जो उसके अपने गुण हैं बहुत सारे, ज्ञान, बल, आनंद, न्याय, दया, सेवा, परोपकार, दान इत्यादि, ये बहुत सारे गुण हैं। ये जो ईश्वरीय गुण है इसका नाम है ऐश्वर्य। ये मुख्य अर्थ है ऐश्वर्य का, ये मुख्य है। संपत्ति सेकंड नंबर पे, क्योंकि संपत्ति का मूल्य कम है और गुणों का मूल्य अधिक है। संपत्ति आपको उतना सुख नहीं देती है जितने अच्छे आपको सुख ये गुण देते हैं। सेवा, दान, दया, नम्रता, सभ्यता, परोपकार, ये जो गुण हैं ये आपको ज्यादा सुख देते हैं या सोना चांदी? गुण ज्यादा सुख देते हैं, इसलिए प्राथमिकता गुणों की है ऐश्वर्य शब्द में। और सारे ऋषि लोग ऐश्वर्य शब्द में प्राथमिकता इन्हीं की रखते हैं। ज्ञान विज्ञान उसको ऐश्वर्य मानते हैं। विज्ञान आदि धन मुझसे मांगो, सत्याप्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है। धन से पहले विज्ञान शब्द लिखा है। विज्ञान को बहुत बड़ा धन कहा है, ये सबसे बड़ा धन है विद्या। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, भर्तृहरि जी का श्लोक है, आपने पहले भी सुना होगा, कभी कभी श्लोक गाते हैं ना। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या रूपी धन जो है वो सारे धनों। ओम क्या हो गया? बैटरी डाउन? ओम चल रहा है, चल रहा है। तो ऐश्वर्य में मुख्य बात है ईश्वर के गुणों की। और फिर दूसरे नंबर पे संपत्ति, रुपया पैसा भी, खाना पीना भी ठीक होना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाकर ऐश्वर्य हुआ। ये ऐश्वर्य भग शब्द का पहला अर्थ है। दूसरा है तेज, तेज प्रभाव। ये राजा बहुत तेजस्वी है, बहुत प्रभावशाली है। सम्राट अशोक बहुत तेजस्वी राजा था, ठीक है ना। तो तेजस्वी प्रभावशाली, उसका प्रभाव है दुनिया पे, ये दूसरा अर्थ हो गया। तो जिसके पास ये तेज हो, जो तेजस्वी हो, वो भग शब्द का दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा है यश, गुड फेम, सुप्रसिद्धि, जिसकी गुडविल अच्छी हो समाज के अंदर, जिसको अच्छी दृष्टि से सुप्रसिद्धि हो, जिसकी बैड फेम ना हो। बैड फेम जैसे लादेन की, उसकी तो बैड फेम है, फेम तो उसकी भी है। कसाब और लादेन भी बहुत फेमस है, हाँ या ना, पर उनकी फेम अच्छी नहीं है, बैड। और श्री राम जी की गुड है, उनकी बहुत अच्छी प्रसिद्धि है, लोग उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा पुरुष, महापुरुष मानते हैं, बहुत गुणवान मानते हैं। तो उसकी यश कीर्ति अच्छी होनी चाहिए, ये तीसरा अर्थ है। चौथा है श्री, श्री का अर्थ है शोभा, उसका सम्मान है दुनिया में, प्रभाव भी है और उसका सम्मान भी है। लोग बहुत पूजा करते हैं उसकी, बहुत सम्मान करते हैं। ये भव शब्द का चौथा अर्थ हुआ। पांचवा अर्थ है ज्ञान, उसके पास शुद्ध ज्ञान है। हम आदमी तो अविद्या में रहते, पर वो बहुत अच्छा शुद्ध ज्ञानी है, उसका ज्ञान वेदों के अनुकूल है। तो श्री राम जी वेदों के विद्वान थे, श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे, उनका कितना अच्छा सम्मान हुआ अब तक, आज तक भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। राजा युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था तो उसमें एक क्रिया आती थी कि जब इस समय धरती पर जो सबसे एक्सपर्ट हो, हर लाइन में एक्सपर्ट, उर्दू वाले उसको बोलते हैं हरफन मौला, हरफन मौला, है ना। हर लाइन में जो मास्टर हो, एक्सपर्ट आदमी, वो ढूंढ के लाओ, उसको सम्मानित करेंगे। उसमें एक ऐसी क्रिया आती है, विधि आती है। तो फिर वहाँ सब विद्वानों ने ढूंढा, भाई हरफन मौला कौन है, हर लाइन में एक्सपर्ट कौन है। तो किसको चुना? श्री कृष्ण जी को। तो देखो वो उन हर लाइन में एक्सपर्ट थे, विद्या में, बुद्धि में, ज्ञान में, वेदों के बड़े अच्छे विद्वान थे। गीता का उपदेश देखो आज तक कितना अच्छा चल रहा है, दुनिया भर में सुनाया जाता है उसको। तो इस प्रकार से जिसका ज्ञान भी बहुत अच्छा हो, वेदानुकूल हो, ये पांचवा अर्थ हुआ। और छठा है वैराग्य, जिसके पास वैराग्य हो, दुनिया की चमक दमक से परे हो, मोह माया में फंसा हुआ ना हो, वैराग्यवान हो, बुद्धिमान हो, तत्वज्ञानी हो, तो वो, ये छठा अर्थ हुआ वैराग्य।
इस तरह से जिसके पास ये 6 चीजें हैं वो भगवान। तो हम भी 6 चीज प्राप्त करें, हम भी भगवान बन जाएंगे। सुबह सुबह हम प्रार्थना करते ही हैं हर रोज, वयम भगवंत श्याम। ठीक, हाँ बोलिए। 6 की 6 चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। एक होगा तो 17%, 17%। धीरे धीरे दूसरा भी प्राप्त करना है, फिर तीसरा भी चाहिए, तब कंप्लीट होगा ना 100%, 100%। जी।